Good morning, students. Today we will start with new topic, that is odd and even numbers in chapters number 6, factors and multiples, mathematics. Okay, so odd and even numbers, all numbers which are multiples of 2 are called even numbers. तो जो नंबर्स 2 का मल्टीपल है उसको हम इवन नंबर कहते हैं. मतलब कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है that will be our even number. Examples 2, 4, 6, 8, 12 and so on. For example हम 20 नंबर लेते हैं, उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं. 2 1 जा 2, 0 0 का 0 यहाँ पे और एक 0, तो हो गया. नाउ लेट अस टेक 24. 2 1 जा 2, 4 नीचे, 2 2 जा 4, तो रिमाइंडर इज 0. तो मतलब क्या हुआ कि 24 है दैट इज डिविजिबल बाय 2, तो 24 इज द इवन नंबर. देन ऑल नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स. तो जो नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं 3 ले रही हूँ, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर आया, पर नाउ वी डोंट हैव एनी अदर नंबर हियर, राइट. तो इसीलिए यहाँ पे रिमाइंडर आया, तो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 2. 3 नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2, इसलिए ये ऑड नंबर है. अगेन लेट अस टेक नंबर 15. 2 7 जा 14, तो रिमाइंडर इज 1. तो यहाँ पे फिर भी रिमाइंडर 1 आया, 0 नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है, 15 इज एन ऑड नंबर, वो 2 से डिवाइड नहीं होता है. जैसे ही हम नए टॉपिक सीखते जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 2 में भी क्वेश्चंस दिए हैं. वी आर सॉल्विंग इट साइमल्टेनियसली, राइट. हम एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इवन नंबर्स. तो यहाँ पे एक लिस्ट दिया है हमें, इसमें से हमें ढूंढना है कि कौन से इवन नंबर्स है, राइट. तो लेट अस स्टार्ट. कौन से हैं? 16, 27, 31, 38, 44, 48, 55, 61, 68, 77, 84, 89, 92 एंड 97. नाउ आप ये सारे नंबर डिवाइड तो नहीं कर सकते, इतना टाइम तो है नहीं. एक इजी ट्रिक है, देखो ये 2 नंबर्स है, राइट. तो उसमें से जो लास्ट नंबर है राइट हैंड साइड वाला, वो आपको देखना है. ये क्या है? 6 है. फिर आपको चेक करना है कि 6 2 के टेबल में आता है, तो आंसर इज यस, 2 3 जा 6, तो दैट विल बिकम अवर इवन नंबर. नाउ टेक 27. 7 जो है वो 2 के टेबल में आता है, नो, तो वो इवन नंबर नहीं हुआ. 31 1 लिया हमने यहाँ पे, तो 1 2 के टेबल में आता है, नो. 38 का 8 लेना है, जो राइट हैंड साइड का है वो. 8 2 के टेबल में आता है, यस, 2 4 जा 8, तो 38 इज अ इवन नंबर. नाउ 44 का 4 यहाँ पे 4 आता है 2 के टेबल में, यस, 2 4 जा 8, तो 44 हमने यहाँ पे लिख लिया. नाउ 48 का 8 आता है, यस, तो हमने यहाँ पे लिख लिया. 55 का 5 2 के टेबल में आता है, नो, तो वी डोंट हैव टू राइट दैट. 61 का 1 आता है, नो. 68 का 8 2 के टेबल में आता है, यस. देखो आपको चेक करने के लिए सिर्फ आपको ये नंबर लेना है, पर जब भी आप आंसर लिख रहे हो ना, तब दोनों नंबर लिखने हैं, फिर एक ही नंबर मत लिख लेना. नाउ 7 आता है, नो. 84 का 4, यस. 89 का 9, नो. 92 का 2, यस, 2 1 जा 2. 97 का 7, नो. तो दिस इज वन ऑफ द इजी मेथड कि आप ऑड और इवन नंबर फाइंड कर सकते हैं. अगर आपको बहुत ही बड़ा नंबर दिया है, जैसे कि 750, तो ये जो 0 है ना, वो आपको चेक करना है, क्योंकि
टू के टेबल में 0 आता है लास्ट में, राइट? कैसे? 2 5 10, तो दिस इज डिविजिबल बाय 2, राइट? देन अगेन 752 लेते हैं, तो ये भी आपके लिए इजी रहेगा ना कि आपको फाइंड करना है इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। आपको सिर्फ ये देखना है, ये नंबर लास्ट वाला नंबर देखना है कि 2 आता है कि नहीं 2 के टेबल में। यस, 2 1 2, तो 752 इज अ इवन नंबर। वेरी इजी, राइट? नाउ वी विल स्टार्ट विथ prime and composite numbers. We have already learned that every number except 1 has at least 2 factors. हमने ऐसा पढ़ा कि कोई भी नंबर लो उसके कम से कम 2 तो फैक्टर्स हो गए, मतलब कोई भी नंबर है वो 2 टेबल में तो आता ही है, पर 1 जो है नंबर 1 है उसके 2 फैक्टर्स नहीं है, क्योंकि 1 जो है वो सिर्फ 1 के टेबल में आता है, 1 सिंगल डिजिट का किसी और टेबल में नहीं आता है, तो 1 का 1 ही है। एंड लेटर अगर हम आगे बढ़ते हैं तभी हर लेटर के हर नंबर के 2 फैक्टर्स तो होंगे ही होंगे। नाउ प्राइम नंबर्स, अ नंबर ग्रेटर देन 1 which has only 2 factors, that is 1 and the number itself is called a prime number. तो जो नंबर उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है, 2 फैक्टर्स कौन से? एक 1 एंड एक वो नंबर खुद, उसको हम प्राइम फैक्टर बोलेंगे। तो यहाँ पे एक हमें लिस्ट दिया है, ये सारे नंबर्स प्राइम नंबर है। कैसे प्राइम नंबर्स? देखो, जो 2 है वो सिर्फ 2 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। 19 नंबर है वो सिर्फ 19 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। 89 है, दैट कम्स ओनली इन 89 टेबल एंड 1 टेबल। 89 5 के टेबल में नहीं आता, 10 के टेबल में नहीं आता, 12 13 14 15 16 किसी टेबल में नहीं आता है, इसीलिए वो 1 into 89 is equal to 89 and 89 into 1 is equal to 89, right? तो अगर 1 का टेबल ले हम तो 1 को हम 89 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 89 आएगा, और 89 का टेबल अगर हम लिख रहे हैं तो 89 के टेबल में इंटू 1 करेंगे तो 89 आएगा। तो जो नंबर उस खुद टेबल का और 1 है तो उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है, कौन से 1 और वो खुद नंबर, तो उसको हम प्राइम नंबर बोलेंगे। 2 इज द स्मॉलेस्ट एंड द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 जो है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है, और इन ये सब देखो 2 के अलावा बाकी सब डिजिट में आप नज़र घुमाओ, बाकी के सारे डिजिट जो है ना वो सभी ऑड नंबर्स है, और 2 ही ऐसा एक नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, राइट? अगर आप 61 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर आएगा, तो उसका मतलब क्या हुआ कि दैट इज ऑड नंबर। पर 2 को आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर नहीं आएगा, इसीलिए बोला है 2 इज द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा एंड ओनली इवन प्राइम नंबर। Now composite number, a number greater than 1 which has more than 2 factors is called a composite number. तो जो नंबर 1 से बड़ा है और उसके 1-2 फैक्टर्स है, मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। ओके, जैसे कि हम यहाँ पे लेते हैं एग्जाम्पल 16 नंबर का। तो 16 कौन से टेबल में आता है? 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, 8 के टेबल में एंड 16 खुद के टेबल में, राइट? तो इसीलिए इसके कितने फैक्टर्स हुए? मोर देन 2 है, 1 2 3 4 एंड 5 फैक्टर्स हुए, राइट? तो ये एक कंपोजिट नंबर है। क्लियर? तो ये सारे जो नंबर्स है ना वो सब कंपोजिट नंबर है। 9 है, 9
तो 9 किन किन के टेबल में आता है? 1 के टेबल में, 3 एंड 9 itself. ओके, तो ये मोर देन 2 हुआ, 3 फैक्टर्स है इसके, तो इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर. नाउ द नंबर 1 इज नीदर कॉम्पोजिट नॉर प्राइम. वाई? तो जो नंबर 1 है वो प्राइम भी नहीं है, कॉम्पोजिट भी नहीं है. कैसे? 1 does not have 2 factor, so it is not a prime number. तो प्राइम नंबर में क्या होता है कि 2 फैक्टर्स ही होते हैं, पर 1 के तो सिर्फ 1 ही फैक्टर है, दैट इज द 1 itself, तो वो प्राइम नंबर नहीं है. ऑल्सो इट डज नॉट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज नॉट अ कंपोजिट नंबर. तो ना ही उसके, अगर उसके सिर्फ एक ही फैक्टर है तो एक से 2 से ज़्यादा तो उसके हो नहीं सकते, तो वो कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है. इट इज़ अ वेरी यूनिक नंबर, बहुत ही अलग नंबर है. नाउ 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर. तो 4 जो है दैट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर. ओके, वी हैव टू जस्ट रिमेंबर दैट. नाउ क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2, क्वेश्चन 2, लिस्ट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 and 30. 10 and 30 के बीच में जितने प्राइम नंबर्स है वो हमें लिख लेने हैं. 11, 13, 17, 19, 23 एंड 29. इनके 10 और 30 के बीच में इतने नंबर्स आते हैं. नाउ बी 42 एंड 60. तो 42 एंड 60 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, मतलब प्राइम नंबर्स क्या, उसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. तो 43, 47, 53, 59. Now C 75 and 99. The answer is 73, 83, 89, 97. Okay, now question 3. Which of the following numbers are prime? तो यहाँ पे हमें एक लिस्ट दिया है, उसमें से हमें फाइंड करना है कि प्राइम नंबर कौन से है. ये लिस्ट दिया है 5, 11, 17, 28, 35, 41, 57, 63, 77, 79, 81, 83, 88, 97. तो आप एक एक नंबर का डिवीजन करने बैठोगे? नो ना. तो दिस इज वेरी इजी. आपको सिर्फ सोचना है कि इनमें से कौन से नंबर जो है वो 1 से डिवाइड होते हैं एंड नंबर इटसेल्फ से. तो आंसर विल बी 5, 11, 17, 41, 79, 83 एंड 97. नाउ twin primes. 2 prime numbers with a difference of 2 are called twin primes. तो जो प्राइम नंबर, ओनली प्राइम नंबर, यू हैव टू रिमेंबर हियर कि ट्विन प्राइम में सिर्फ प्राइम नंबर ही होते हैं. प्राइम नंबर मतलब 1, उसके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. उन दोनों के बीच में 2 का गैप होता है. उन दोनों को अगर हम माइनस करें तो 2 आंसर आएगा एंड उसके बीच में एक कॉम्पोजिट नंबर होता है. देयर इज अ कॉम्पोजिट नंबर बिटवीन द बिटवीन ट्विन प्राइम्स. यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं 3 एंड 5 का. तो अगर हम 5 माइनस 3 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 2 एंड 5, 3, 4 एंड 5, ऐसा है, राइट. तो जो 2 प्राइम नंबर्स है, 5 और 3 दोनों प्राइम नंबर्स है विथ अ डिफरेंस ऑफ 2. तो 5 को अगर हम 3 से माइनस करेंगे तो आंसर विल बी 2, राइट. उसको ट्विन प्राइम कहते हैं. और इन दोनों के बीच में एक कॉम्पोजिट नंबर आता है. तो ये जो 4 है वो कॉम्पोजिट नंबर हुआ. तो 3 और 5 के बीच में कॉम्पोजिट नंबर आया. तो 3 and 5 आर ट्विन प्राइम नंबर्स. नाउ let us do with 29 and 31. तो 31 minus 29 is equal to 2. तो पहला कंडीशन फुलफिल हो गया. नाउ 29, 30 and 31. तो 30 जो है दैट इज अ कॉम्पोजिट नंबर. उसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है. यस, कौन से 1, 5, 3, 15 and the number itself, right. तो ये एक कॉम्पोजिट नंबर है. तो 29 और 31 दे आर ट्विन प्राइम नंबर्स. 31 को 29 से माइनस करेंगे, आंसर जो है वो 2 है एंड उसके बीच में एक कॉम्पोजिट नंबर आता है तो वो
ट्विन प्राइम नंबर्स है। नाउ को प्राइम नंबर्स। ओके, तो two numbers with only one as the common factors are called co-prime numbers. Co-prime numbers are not necessarily prime numbers. Okay, तो दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर मतलब 4 का और 5 का दोनों में 1 जो है वो कॉमन फैक्टर है, उसको हम को प्राइम नंबर कहेंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो दो हमें यहाँ पे नंबर्स दिए हैं वो दोनों प्राइम नंबर्स हो। देखो यहाँ पे 18 और 23 का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो 18 नंबर इज अ कॉम्पोजिट नंबर। ओके, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको प्राइम नंबर ही होना चाहिए, क्योंकि 18 नंबर है, उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है। तो को प्राइम क्या होता है, ये दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर 1 है, उसको हम को प्राइम कहते हैं। मतलब कि इन दोनों में से सिर्फ 1 है, वही कॉमन फैक्टर है। हर नंबर में 1 जो है वो तो फैक्टर रहेगा, राइट। पर को प्राइम मतलब क्या कि दो नंबर्स है, उसके सिर्फ और सिर्फ 1 जो है ना वही कॉमन फैक्टर है, उसके अलावा दूसरे कोई फैक्टर ही नहीं है। ओके, यहाँ पे मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। 4 और 5 नंबर है, तो 4 के कौन से फैक्टर्स है, 1, 2 एंड द नंबर इटसेल्फ, 1, 2 एंड 4। एंड 5 के कौन से हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, दैट इज 5। तो इन दोनों के बीच में जो 1 है वही सिर्फ कॉमन है। यहाँ पे 18 एंड 23, तो 18 जो नंबर है वो किस किस टेबल में आता है, 1, 2, 9, 3, 6 एंड 18, और 23 है 1 एंड 23। तो इन दोनों नंबर में कॉमन कौन सा है, सिर्फ 1। तो 23 एंड 18 आर को प्राइम नंबर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 2, which of the following pairs of numbers are twin primes? तो यहाँ पे हमें पेयर्स दिए हैं, हमें सोचना है कि ट्विन प्राइम्स कौन सी है, राइट। ए इज 5 एंड 7, तो 7 - 5 करना है सबसे पहले। ये सारा जो मैं कर रही हूँ पेंसिल से, दैट इज रफ वर्क, यू डोंट हैव टू डू इन योर क्लास वर्क। आप सिर्फ रफ वर्क में कर सकते हो, यानी रफ बुक में कर सकते हो, या तो लास्ट पेज में कर सकते हो। 7 - 5 इज इक्वल टू 2, तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गया, राइट। एंड 5, 6 एंड 7, तो इन दोनों के बीच में नंबर कौन सा है, 6 है, तो दैट इज अ कंपोजिट नंबर। तो यस, 5 एंड 7 आर ट्विन प्राइम्स। नाउ 27 एंड 31, तो 31 - 27 करते हैं, आंसर विल बी 4, तो दैट इज नॉट डन। एंड 27, 28, 29, 30 एंड 31, तो इतने सारे नंबर्स आ गए, राइट। तो दैट इज नॉट द कंडीशन ऑफ ट्विन प्राइम्स, तो आंसर इज नो। ये दोनों ट्राई बाय योरसेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट 6 कंसेक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर्स लेस देन 100। कंसेक्यूटिव मतलब कि कंटिन्यूसली 1 के बाद एक, ब्रेक नहीं लगना चाहिए। जो हमें यहाँ पे 6 कंसेक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर्स लिखने हैं जो 100 से लेस है, तो आंसर इज 90, 91, 92, 93, 94 एंड 95। ये सारे नंबर्स कॉम्पोजिट नंबर्स है। कॉम्पोजिट नंबर्स मतलब कि जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है। तो यहाँ पे फर्स्ट है 48 एंड 52, तो पहले तो हमें 48 एंड 52 के फैक्टर्स लिस्ट कर लेने हैं। तो 1, 2, 3, 4, 6, 7 एंड 48 तक, एंड 52, 1, 2, 4, 52 तक कई सारे फैक्टर्स आएंगे। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कौन से कॉमन है, 1, 2 एंड 4। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं कि जिसका कॉमन फैक्टर्स ओनली 1 होता है, पर यहाँ तो 1, 2 एंड 4 है और कई आगे भी आएंगे, तो दैट इज
not co-prime numbers. 48 and 52 are not co-prime numbers. Now number B, 9 and 16. तो पहले तो 9 और 16 के फैक्टर्स लिस्ट कर लो. 1, 3 and 9 and 16 के 1 to 4, 8 and 16. तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स कौन सा है? ओनली 1. तो ये को प्राइम नंबर हुआ. यस. नाउ ट्राई सी एंड डी बाय योरसेल्फ. आंसर यहाँ पे लिख लिए हैं. नाउ हमने एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट कर लिया है. इसका जो ये सारा एक्सप्लेनेशन था उसके अकॉर्डिंग ही हमने एक्सरसाइज किया है. नेक्स्ट वीडियो में हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन 6 तक अपना नोटबुक कंप्लीट कर लेना. थैंक यू.